मेरे भाइयों एवं बहनों, हम आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 83 देवता हमें क्या दे सकते हैं प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए आगे सुनते हैं। पहले साधना तो हो। मित्रों, माला और मनोकामना का भी सिद्धांत है और सही होता है। तो फिर मैं एक चीज और शामिल करना चाहूंगा। क्या चाहेंगे? माला 1, माला से व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व के विकास के फलस्वरूप साधना 2। यूं है बेटे इसका चक्र। आप समझ गए, यह एक चक्र है। कौन सा? इसमें 3 चीजें शामिल हैं। साधना 1, साधना सफल है, सही है या गलत है, इससे व्यक्तित्व का विकास जुड़ा हुआ है। व्यक्तित्व के विकास के बाद में वो करना जिसको हम रिद्धियां कहते हैं, सिद्धियां कहते हैं, सफलता कहते हैं। नहीं साहब, भजन करने से सिद्धियां मिलनी चाहिए। नहीं बेटे, आप गलत बात कहते हैं। भजन करने से सिद्धियां नहीं मिल जाती। नहीं साहब, हम तो यही ख्याल करते हैं, आप गलत ख्याल करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस गलत ख्याल को निकाल दें। नहीं साहब, हम तो नहीं निकाल सकते। जप करने से पैसा मिलता है। नहीं बेटे, जप करने से पैसा मिलता तो मंदिरों में, जो हिंदुस्तान में 1 लाख से ऊपर मंदिर हैं, ऐसे हैं जहां पुजारी नौकर रहते हैं, वे मालामाल हो गए होते। आप 1 लाख पुजारियों पर आयोग बिठा दीजिए, सर्वे कीजिए और रिपोर्ट मंगाइए इसकी। फिर देखिए क्या हाल है। इन पुजारियों में हर आदमी मामूली मजदूर की अपेक्षा, एलडीसी क्लर्क की अपेक्षा, प्राइमरी स्कूल के मास्टर की अपेक्षा गई बीती हैसियत में है। मित्रों, जो व्यक्ति सारे दिन पल्लेदारी ढोते हैं और रिक्शा चलाते हैं, उनको एक तराजू में रखिए और पुजारी जी को एक तराजू में रखिए। देखिए साहब, क्या बात है। आप सिनेमा भी देखते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, दिन में 6 कप चाय भी पी जाते हैं। आप कौन हैं? आप रिक्शे वाले हैं और आप पुजारी जी हैं। अरे सिनेमा देखते हैं। नहीं साहब, सिनेमा हमारे भाग्य में कहां से आया? जाने का मन होता है, मन तो होता है, पर हम कैसे जा सकते हैं? आपकी ये बात तो वो बात, आपकी ये बात वो बात, सब तराजू में तौलते हैं तो मालूम पड़ता है न रिक्शे वाला फायदे में है और न ये पुजारी जी। क्या बात है, आप समझते नहीं क्या? गलत फहमी को क्यों दबाए बैठे हैं? गलत फहमी को आप हटा दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपके मन में यह गलत फहमी है कि भजन और माला के फलस्वरूप सिद्धि मिल जाएगी, तो आप इसे निकाल दीजिए। तो क्या करें? इसमें एक चीज आप और शामिल कर लें तो बात सही हो जाएगी। क्या शामिल कर लें? स्कूल में पढ़ाई करें और पढ़ाई के बाद नौकरी करें। नहीं साहब, पढ़ाई के बाद ही नौकरी मिल जाए तो अच्छा बेटे, तू स्कूल जाएगा? हाँ साहब, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। गुरुजी, मुझे यह नहीं पता था। अच्छा, तो अब हम बता देते हैं, कलम पकड़ और पीएचडी हो जा। कलम पकड़ और पीएचडी हो जा। लेकिन एक कमी है। क्या? कलम पकड़ने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। गुरुजी, हम तो ये जानते थे कि जिसके हाथ में कलम होती है वही पीएचडी हो जाता है। बेटे, कलम से
पीएचडी होती है। तेरी यह बात सही है, पर हमारी भी एक बात क्यों शामिल नहीं करता कि कलम के साथ साथ में अध्ययन भी करना और लिखना भी चाहिए। थीसिस लिखने की कीमत होती है और होनी भी चाहिए। मित्रों, गुरुजी, ये तो बड़ा झमेला पड़ गया। हाँ बेटे, झगड़ा तो था ही, तो क्या समझता था? हम तो यह समझते थे कि ये सब प्रारंभिक वस्तुएं हैं और उनसे ही सफलता मिल जाती है। मसलन आपके हाथ में छेनी और हथौड़ी दे दें और कहें कि इस पत्थर के टुकड़े को ले जाइए और इसमें से आप एक मूर्ति बना दीजिए। मूर्ति कितने रुपए की होती है? बहुत कीमती होती है। हमने जयपुर से एक मूर्ति मंगाई है, वह 3,000 रुपये में आई है। इसमें कितने रुपए का पत्थर लगा होगा? मैं सोचता हूँ कोई 50 रुपए का पत्थर लगा होगा। आप 50 रुपए का पत्थर ले लीजिए और छेनी हथौड़ी ले जाइए, घिसने के लिए रेती ले जाइए और मूर्ति बनाकर लाइए। आपको तो पत्थर ही नहीं दिखाई पड़ा और ऊपर से छेनी और हथौड़े भी तोड़ डाली और अपनी उंगली पर पट्टी बांध रहे हैं। आपने ही बताया था कि हम मूर्ति बनाएंगे, तो क्या बन गई आपकी मूर्ति? कहाँ बनी गुरुजी? छेनी टूट गई, हथौड़ी टूट गई और देखिए हमारी उंगली में चोट भी लग गई। बेटे, मूर्ति कहाँ गई? उसका क्या हुआ? 3,000 की मूर्ति तो मिली नहीं, मिली भी कैसे? मूर्ति कला का जो अभ्यास है वह अलग है। मित्रों, ये क्या है? यह एक टेक्निक है। मूर्ति कला छेनी हथौड़े की सहायता से विकसित तो की जाती है, पर इसके पीछे अभ्यास होता है। अभ्यास होता है तब कहीं मूर्ति बनाना आता है, तब आदमी 1,000 रुपए महीने कमाता है। इससे कम कमाए, इससे कम नहीं कमा सकता। चित्रकार चित्र बनाते हैं। इस संबंध में साथियों आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे, सुनते रहिए। ओम शांति।